अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है एंड वेलकम बैक टू द स्टूडियो। स्टूडियो जिंदा है, प्लान भी जिंदा है और जाहिर सी बात है मुझसे अधूरी चीज़ें छूटती नहीं हैं, अधूरे काम छोड़े नहीं जाते मुझसे। तो स्लो है जाहिर सी बात है प्रोसेस सारा, लेकिन ये कंप्लीट होगा और एक अच्छा स्टूडियो बनेगा ये इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल। तो सर जी, जैसा कि आपको सबको तकरीबन पता होगा कि यूरोपीय यूनियन ने सारी कंपनीज को इंस्ट्रक्शन दे दी है कि जी आने वाले सारे फ़ोन्स होंगे रिमूवेबल बैटरीज वाले, ठीक है। तो पहले वो ये ऑलरेडी इन्फोर्स कर चुके हैं सारे फ़ोन्स को टाइप सी पे कन्वर्ट करने पर। आपको याद होगा कि आईफोन 14 प्रो मैक्स तक लाइटनिंग कनेक्टर आता था। उन्होंने जो जाहिर सी बात है लॉ पास किया, उसके बाद से यूएसबी टाइप सी आना शुरू हो गया। तो बेसिकली कंपनीज जो अपना मार्जिन निकालना शुरू कर देती हैं अपने इस बारीकियों में घुसा के कंज्यूमर से ज़्यादा पैसे बटोरना शुरू कर देती हैं। उस वजह से ये यूरोपियन यूनियन का डिसीजन था कि एप्पल चाहता था कि जी हमारे चार्जर्स हमारी प्रोप्राइटरी केबल्स ही बिके, ठीक है। तो उसके बाद से जाहिर सी बात है यूएसबी टाइप सी वाला सिनेरियो आ गया। तो उसके बाद भी एक शिफ्ट आया, लेकिन जाहिर सी बात है चीज़ डिवाइड हो गई। अब एप्पल के जाहिर सी बात है सारे फ़ोन टाइप सी कनेक्टर वाले आ जाएं। मेरा फ़ोन फॉर एग्जांपल ये DJI माइक मिनी है, ये इसके अंदर लाइटनिंग कनेक्टर नहीं आता, ठीक है। अभी ये लगा हुआ है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। तो इसके अंदर टाइप सी कनेक्टर आता है, तो टाइप सी वाले सारे फ़ोन हो जाते हैं, पहले से हो जाते। तो मुझे कितनी आसानी होती है, मुझे एक अडाप्टर यूज़ करना पड़ता है जिसकी वजह से ऑडियो क्वालिटी पे भी फ़र्क पड़ता है। एनीवेज, अभी के सर जी इंस्ट्रक्शन दिए हैं सारी कंपनीज को कि भाई साहब आपने रिमूवेबल बैटरी वाला डिज़ाइन तैयार करना है आने वाले दिनों में। और आपने आईफोन 17 और 17 प्रो मैक्स का डिज़ाइन भी अगर नोटिस किया हो तो उसकी जो बैक पे ग्लास लगा है, जो सेपरेट पे लगाया गया है, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ अगला डिज़ाइन आएगा। यहाँ से रिमूवेबल लैच बन जाएगा बैटरी, जाहिर सी बात है रिप्लेस करने के लिए। लेकिन इसमें कुछ फ्लॉज हैं और इससे कुछ इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। बेसिकली मेरी ये वीडियो इसलिए है कि मैं उन इश्यूज को हाईलाइट कर सकूं। ये तो फैक्ट है कि कंपनी इससे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करती हैं, रिपेयरिंग के चार्जेस ये वो। तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में तो ऑब्वियसली लोग सैमसंग के पास जाएंगे। आईफोन रिपेयर करवाना तो एप्पल स्टोर पे जाएंगे, गूगल रिपेयर करवाना तो गूगल पिक्सल के स्टोर पे जाएंगे कि जी हमें रिपेयर कर दें, ठीक है। थर्ड पार्टी जो रिपेयरिंग वाला काम है बहुत कम हो रहा है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में। हमारे मुल्कों में जाहिर सी बात है ऑफिशियली ऐसी कंपनियां मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है थर्ड पार्टी रिपेयर या थर्ड पर्सन रिपेयर बहुत चल रहा होता है काम। तो इससे इन कंपनीज को बहुत बेनिफिट हो रहा था, जाहिर सी बात है बड़ा अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा था कि एप्पल चाहता है कि जी ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ हमसे खरीदे, एयरपोर्ट्स हमसे खरीदे, हमारे इकोसिस्टम में आए हैं तो हर चीज़ हमसे खरीदे। इवन फ़ोन जो आपका रिपेयर करवाना है वो फ़ोन भी हमसे ही रिपेयर करवाएं। अच्छे खासे पैसे सर जी लगते हैं आईफोन के रिपेयर में। और मैंने एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एप्पल स्टोर पे लाइनें लगी देखी हैं, ठीक है। लाइनें लगी देखी हैं रिपेयर के लिए कि जी हमारे फ़ोन की वारंटी क्लेम या रिपेयर वाली लाइनें लगी देखी है मैंने एप्पल स्टोर्स पे। तो सर जी इसमें मुझे इख्तलाफ क्या है? मुझे इख्तलाफ ये है कि देखें पाकिस्तान का एनवायरनमेंट है डस्टी, बहुत डस्टी इन्वायरमेंट है पाकिस्तान का। तो अगर गूगल पिक्सल को कुछ लोग कहते हैं जी हमने गूगल पिक्सल जो डिज़ाइन किया गया था वो जाहिर सी बात है अमेरिकन वेदर या यूरोपियन वेदर को देखते हुए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन वो जब पाकिस्तान में आया तो ये खैर एक बद्दे किस्म का लॉजिक है, क्योंकि जाहिर सी बात है गूगल पिक्सल तो अरब रीजन में भी बिकता है, ठीक है। यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया हर जगह पे जाहिर सी बात है गूगल पिक्सल बिकता है, लेकिन इवेंचुअली वहां पे इतना हार्श वेदर है कि वहां पे कम बिकता है। वहां पे सैमसंग और एप्पल की सेल्स टॉप पे है। तो सर जी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे ये सारा कुछ कंट्रोल्ड है ही नहीं, जहां पे कोई मतलब गाइडेंस नहीं है इस चीज को लेके, तो वहां पे जाहिर सी बात है गूगल पिक्सल जैसे फोन जब आते हैं तो इशू क्रिएट होते हैं। डस्टी इन्वायरमेंट है तो जाहिर सी बात है जब एक रिमूवेबल लैच होगा, बैक रिमूव करने वाला प्रोसेस होगा, हर कंपनी का जाहिर सी बात है हर कंपनी अपनी बिल्ड क्वालिटी को इतनी प्रायोरिटी नहीं देती जितनी सैमसंग देती है या एप्पल देती है। एप्पल की बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच होती है, उसके बाद सैमसंग की बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच होती है। गूगल पिक्सल में भी बिल्ड क्वालिटी के इश्यूज आते हैं। 10 सीरीज बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू 9 और प्रीवियस जो जनरेशन था उससे 10 सीरीज बहुत बेहतर है, लेकिन स्टिल जाहिर सी बात है अभी भी बड़ा गैप है सैमसंग की जो अब क्वालिटी है और एप्पल की जो क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी होती है उसमें बड़ा गैप है गूगल पिक्सल में भी। तो चाइनीज मैन्युफैक्चरर तो जाहिर सी बात है वन प्लस देख लें आप, जितनी भी कंपनीज हैं इनमें सब में थोड़े बहुत इश्यूज आएंगे जब रिमूवेबल बैटरी के लिए एक अलग से कंपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, बैक रिमूव करनी पड़ेगी, या एक हाफ स्लाइस जैसे नोकिया के फोन में होता था कि हाफ स्लाइस उसको लैच को ओपन किया और नीचे से बैटरी निकल आई, ऐसा कुछ होगा। या जाहिर सी बात है कुछ कंपनीज स्क्रूज वगैरह का भी इस्तेमाल करेंगी।
जो घर बैठ के, जैसे अभी Realme 8 Pro उसमें स्क्रूज वगैरह लगे हैं, उसका कैमरा जो प्लेटो है वो चेंज हो जाता है, राउंडेड भी है और स्क्वायर भी है, वो ऐसी बात है, वो वाला सिनेरियो करके भी होगा। लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये मैनेज करना कि ऐसे डिज़ाइन किया जाए कि फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और रिमूवेबल बैटरी भी लग जाए, जो कि मेरे ख्याल में इम्पॉसिबल है। आल दो बार बार जाहिर सी बात है, जिसने भी बैटरी रिमूव करवानी है वो बार बार तो लैच ओपन करेगा नहीं। सिम के लिए और मेमोरी कार्ड के लिए अलग से स्लॉट देना ही बेहतर है। सिम कार्ड स्लॉट वो तो चलो मैनेज हो जाता है, क्योंकि ज़रूरत ये है कि सिम कार्ड को आप बैटरी के साथ ना मर्ज करें, क्योंकि जाहिर सी बात है सिम कार्ड लोगों को बार बार चेंज करना पड़ता है, और लेकिन बैटरी ऑब्वियसली बार बार रिमूव नहीं करनी पड़ती। लेकिन इससे इसका एक ये बेनिफिट भी है कि फ़ोन को फोर्स रीस्टार्ट करना बड़ा आसान हो जाएगा। रिपेयरिंग वाले बिलीव करें, छोटा सा काम होता है, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ 3 बटन दबा के फ़ोन को फोर्स रीस्टार्ट करना होता है। फ़ोन ऑन नहीं हो रहा जी, लोग कहते हैं जी डेड हो गया, इसका आईसी रिपेयर होगा, आधे घंटे बाद पौने घंटे बाद चक्कर लगा दे, ये बहुत काम हो रहा होता है, ठीक है। तो इससे सिर्फ 3 बटनों से फ़ोन को फोर्स रीस्टार्ट करना होता है, तो फ़ोन दोबारा ऑन हो जाता है आपका। तो ये बड़े इसमें ओले हैं, मतलब हिडन चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, जिससे ज़ाहिर सी बात है एडवांटेज क्रिएट किया जाता है। एक रिपेयरिंग वाले जो इसमें बड़े पैसे कमाए जाते हैं वो ये है कि जी आपका ईयर पीस, उसमें डस्ट बहुत ज़्यादा फंसी हुई है, आपके स्पीकर में डस्ट बहुत ज़्यादा फंसी हुई है, तो सादा जो लोग हैं उनको नहीं पता होता कि डस्ट बहुत ज़्यादा फंसी है, तो आवाज़ जाहिर सी बात है कम आनी शुरू हो जाएगी। जब डस्ट ने कवर कर लिया स्पीकर ग्रिल को, तो आवाज़ तो अल्टीमेटली कम होगी ही होगी, ठीक है। तो वो रिपेयरिंग वाले के पास रहता है कि यार मेरे स्पीकर की आवाज़ बहुत कम हो गई, तो रिपेयरिंग वाले उसके लिए भी टाइम मांग लेते हैं कि घंटे बाद आना, 500 रुपये लगेगा, 1000 रुपये लगेगा। तो उन्होंने क्या करना है, थिनर लेना है या कोई भी जाहिर सी बात WD-40 टाइप की चीज़, वो लेके उन्होंने टूथब्रश जो वेस्ट टूथब्रश होता है वो लेके उन्होंने प्रॉपरली उसको साफ करना है, खोलना भी नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो चार्जिंग स्लॉट है उसके अंदर भी बड़ी अच्छी खासी डस्ट चली जाती है लोगों के, लोग पाउच उतारते हैं। मैं जो जानने वाले लोगों के पाउच जब देखता हूँ प्रोटेक्टर या शीट चेंज करने के लिए जब पाउच उतारता हूँ, तो देखता हूँ इतनी डस्ट फंसी होती है, लोग नहीं केयर करते सर जी। पाउच उतार के फ़ोन को साफ करने की भी केयर नहीं करते। तो जब लोग पाउच ही नहीं उतारते तो बैटरी कंपार्टमेंट तो बहुत ज़रूरत पड़ने पे ही होगा, लेकिन स्टिल एक मूवेबल पार्ट होगा जो ओपन होता होगा, तो उससे ड्यूरेबिलिटी के इश्यूज आएंगे। हाँ, इसमें ये बेहतरी है कि यूज़र्स के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि जी खुद से अपनी मर्जी की बैटरी जो जाहिर सी बात है जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, बाहर से भी मंगवाते हैं बैटरियाँ, क्योंकि अगर पाकिस्तान से अच्छी चीज़ नहीं मिल रही या एक चीज़ मिल ही नहीं रही तो बाहर से लोग इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो वो स्क्रू ड्राइवर वगैरह लेके खुद से लोग चेंज कर लेते हैं, इवन डिस्प्ले भी लोग खुद से चेंज कर लेते हैं। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अली एक्सप्रेस से डिस्प्ले मंगवाते हैं, डिस्प्ले मंगवा के खुद उसको चेंज भी कर लेते हैं। तो स्मार्टफोन इंडस्ट्री में मेजर चेंज आने वाला है सर जी, जब जाहिर सी बात है हर फोन का डिज़ाइन रिमूवेबल लैच के साथ आएगा, रिमूवेबल बैग के साथ आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बैटरी को अगर एक्सेस देनी यूज़र को तो कुछ ना कुछ तो रिमूवेबल देना पड़ेगा ना फ़ोन्स के अंदर। तो इससे बड़ी मेजर चेंजेस आएंगी, एसेसरीज भी डिफरेंट किस्म की डिज़ाइन होंगी और यूज़र्स को एक फ्री विल मिल जाएगी अपने फ़ोन को रिपेयर करने की। क्योंकि एप्पल को अगर आप देखें तो सर जी एप्पल ने बैटरी सर्विस वाला जो इशू शुरू किया हुआ है, एल्गोरिदम में जो चेंज सॉफ्टवेयर वाला डाला हुआ है, तो उससे होता तो यही है कि यूज़र जो बेचारा उसकी 80% से नीचे बैटरी हेल्थ गई तो सर्विस का मैसेज आने के बाद उसकी मार्केट वैल्यू गिर जाती है। तो उसके बाद यूज़र को फ्री चॉइस नहीं रहती, वो जाके थर्ड पर्सन से जाके, आम लोकल रिपेयरिंग वाले से जाके या एप्पल स्टोर से जाके महंगी जब बैटरी डलवाते हैं या थर्ड क्लास काम करवाते हैं, तो उससे बेहतर है कि वो खुद घर बैठ के, ये एटलीस्ट ऐसा सुकून वाला काम है जो कि घर बैठ के अपनी क्वालिटी वाली चीज़ बंदा खुद से रिप्लेस कर सकता है। दूसरा बेनिफिट ये कि फोर्स रीस्टार्ट करना फ़ोन को आसान हो जाया करेगा, ठीक है। ये छोटी सी अपडेट देनी थी, मिलता है इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।